नमस्कार। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 के तृतीय पाठ्य व्यायाम सर्वदा पथ्य को पढ़ने जा रहे हैं। व्यायाम हमेशा लाभदायक है। प्रस्तुतो अयम पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशतिध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए इससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। प्रमुखेन शरीरसौष्ठवं कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादि व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। शरीर आयास जननम क्रम व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। शरीर आयस जननम, शरीर का आयस जननम परिश्रम जन्य क्रम कार्य, व्यायाम संजितम व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा, तत् उसे, कृत्वा करके, उसे किसे, व्यायाम को, उस व्यायाम को करके सुखम देहम सुखी शरीर की समन्ततः अच्छी प्रकार से विमर्दनीयात् मालिश करनी चाहिए। दोबारा देखते हैं। शरीर का परिश्रम जन्य कार्य व्यायाम के नाम से जाना जाता है। उस व्यायाम को करके सुखी शरीर की अच्छी प्रकार से मालिश करनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। शरीरोपचय कांतिगात्राणां सुविभाक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। शरीर उपचय, व्यायाम करने से शरीर की उपचय वृद्धि, गात्राणाम, गात्राणाम कांति, अंगों की चमक, सुविभाक्तता शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नित्वम पाचन शक्ति की वृद्धि अर्थात भूख का लगना, अनालस्यम आलस्यहीनता, स्त्रीत्वम स्थिरता, लाघवम स्फूर्ति, मृजा और शुद्धि। दोबारा देखते हैं इसका। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों की चमक, शारीरिक सौंदर्य, भूख का लगना, आलस्यहीनता, स्थायित्व स्थिरता, लाघवम स्फूर्ति और शरीर की शुद्धि होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। श्रम क्लम पिपाशोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि प्रमम व्यायामात् उपजायते। व्यायामात्, व्यायाम करने से, श्रम क्लम परिश्रम से जन्य थकान, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत आदि नाम शीतलता या ठंड आदि, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है। चय प्रमम और महान आरोग्यम रोगहीनता व्यायाम मात उपजायते, व्यायाम से ही उत्पन्न होती है।
व्यायाम करने से थकान, प्यास, गर्मी, शीतलता सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है और महान रोगहीनता व्यायाम से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखते हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्यम एम अर्दयन्ति अर्यो बलात्। तेन सदृशम, उसके समान, उसके किसके? व्यायाम के समान, उस व्यायाम के समान। स्थौल्यापकर्षणम, मोटापे को दूर करने वाला, किंचित, कोई दूसरा साधन, न अस्ति, नहीं है। व्यायामिनम, व्यायाम करने वाला, मृत्यम, व्यक्ति, आर्यो, शत्रु, उसे, बलात्, बलपूर्वक, न आर्दयन्ति, कुचल नहीं सकते हैं। दोबारा देखते हैं इसका। उस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु भी बलपूर्वक कुचल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। न चैनम सहसा क्रम्य जरासंधिरोहति स्त्रीं भवति मांसं च व्यायामा अभितस्य च एनम, एनम, इसके से व्यायाम करने वाले को, जरा, वर्धावस्थी, वर्धा अवस्था, सहसा क्रम में, अचानक ही, संधिरोहति, आक्रमण नहीं करती है। इस व्यायाम करने वाले पर जरा, वर्धावस्था अचानक ही आक्रमण नहीं करती है। व्यायाम अभितस्य, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांसम, मांस भी स्त्री भवती, स्थिर होता है, अर्थात शांत होता है। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर वर्धावस्था अचानक ही आक्रमण नहीं करती है। व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का मांस स्थिर होता है, अर्थात शांत होता है। व्यायामस्मिन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधियो न उपसर्पन्ति वैन्ते इव उर्गाः वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायामस्मिन् गात्रस्य, व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के, पदभ्याम उद्वर्तितस्य च, पदभ्याम, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पाश, व्याधियों, बीमारियां, न उपसर्पन्ति, उसी प्रकार पास नहीं जाती हैं। वैन्ते इव उर्गा, जिस प्रकार वैन्ते, उर्गा, गरुड़ के पास उर्गा, सर्प नहीं जाते हैं। वय रूप गुण हीनमपि, वय आयु, रूप, गुण हीनम, इनसे हीन होने पर भी, सुदर्शनम कुर्यात, व्यायाम सुंदर बना देता है। इसको दोबारा देखते हैं। व्यायाम करने से उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं जाते हैं। अतः व्यायाम से आयु, रूप, गुण, इनसे हीन होने पर भी व्यायाम करने वाला व्यक्ति सुंदर बन जाता है या व्यायाम उसे सुंदर बना देता है।
नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्यायाम कुर्वतो नित्यम वृद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, नित्यम हमेशा, विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम और कम पका हुआ। व्यायाम करने वाला नित्य हमेशा पका हुआ और कम पका हुआ। वृद्धम भोजनम, वृद्ध भोजन, व निर्दोषम परिपच्यते, दोष रहित पच जाता है। दोबारा देखते हैं। नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोजाना व्यायाम करने वाले के, विदग्धम अविदग्धम पका हुआ और कम पका हुआ, वृद्धम भोजनम वृद्ध भोजन भी, दोष रहित पच जाता है, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम सैचे शीते वसंते च तेषां पथ्यतमय स्मृत। व्यायामो सदा पथ्यो बलिनाम, बलिनाम बलशालियों के लिए, स्निग्ध भोजिनाम और मधुर भोजन करने वालों के लिए व्यायाम हमेशा ही लाभदायक होता है। सच शीते वसंते, वह व्यायाम, स वह व्यायाम, शीते शीत ऋतु में, वसंते और वसंत ऋतु में, तेसाम उन व्यायाम करने वालों के लिए, पथ्यतम और अधिक लाभदायक स्मृत होता है या कहा गया है। बलशालियों और मधुर भोजन करने वालों के लिए व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। वह व्यायाम शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में उनके लिए और अधिक लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो अतः अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभी आत्महितैषिभिः, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने वाले पुंभी मनुष्य पुरुष को, सर्वेषु ऋतुषु अहरः सभी ऋतुओं में, अहरः प्रतिदिन रोजाना, बलस्य अर्धेन अपने बल के आधे भाग का, व्यायामो कर्तव्यो व्यायाम करना चाहिए, अतः अन्यथा इससे अधिक व्यायाम व्यक्ति को नष्ट कर देता है। दोबारा देखते हैं इसका। अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सभी ऋतुओं में रोजाना अपने बल का आधा व्यायाम करना चाहिए, इससे अधिक व्यायाम व्यक्ति को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायाम कुर्वतो जंतु तद्बलार्धस्य लक्षणम। व्यायाम कुर्वतो जंतु, व्यायाम करने वाले मनुष्य के, हृदय स्थान स्थिते हृदय में स्थित, वायु यदा जब, वक्त्रम मुख में, प्रपद्यते पहुँच जाती है। व्यायाम करने वाले मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख में पहुँच जाती है। बलस्य अर्धस्य लक्षणम, तो वह उसके बल का आधा लक्षण होती है। एक बार दोबारा देख लीजिए। व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब उसके मुख में पहुंच जाती है तो वह उसके बल का आधा लक्षण होती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल असनानि च समीक्षे कुर्यात् व्यायाम अन्यथा रोगान आपनुयात्।
वय, आयु, बल, शरीर, देश कहते हैं स्थान को, स्थान, काल, समय, स्नानी, भोजन। समीक्षा, अच्छी प्रकार से परीक्षण करके, कुर्यात करके व्यायाम करना चाहिए। आयु, बल, शरीर, स्थान, समय, भोजन, इनका अच्छी प्रकार से परीक्षण करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगान आपनुयात, रोगों को प्राप्त होते हैं। नहीं तो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है वो रोगों को प्राप्त होता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।